अब इस पत्र में गरिमा मणिमाला को नव वर्ष को किस तरह से अनेक रूपों में भारत में मनाया जाता है इस बारे में लिखती है। भारत में नव वर्ष भी अनेक रूपों में मनाया जाता है। प्रायः लोग 1 जनवरी को नव वर्ष मनाते हैं, पर चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में यह उगादि पर्व के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में उसी दिन गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। पंजाब के लोग बैसाखी को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। असम के लोग अपने पंचांग के पहले दिन को बिहू पर्व के रूप में मनाते हैं। नवरोज़ पारसियों का नव वर्ष है। भारत में कई पर्व प्रकृति से भी संबंधित हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा ही प्रमुख पर्व है। यह पर्व प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। तमिलनाडु में संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाते हैं। असम में बिहू पर्व पर पशुओं की पूजा करते हैं। केरल में ओणम पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम के साथ राजा बलि और वामन अवतार की पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। अब गरिमा बताती है कि तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे देश में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि वर्ष 2 बार आती है। वासंतिक नवरात्रि चैत्र मास में तथा शारदीय नवरात्रि आश्विन मास में। आश्विन मास में ही दशमी को दशहरा पर्व मनाया जाता है। दशहरा से 2 दिन पूर्व अष्टमी को दुर्गा पूजा की जाती है। बंगाल में दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल भी सजते हैं। बच्चों, अब गरिमा मणिमाला को धार्मिक त्योहारों के बारे में बताते हुए लिखती है। कार्तिक मास की अमावस्या को पूरे देश में दीपावली का त्यौहार अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इसी प्रकार अगस्त मास में श्रावण पूर्णिमा को पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का परिचायक है। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का आगमन होना माना जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्यौहार होता है। इसी दिन रात्रि को होलिका दहन किया जाता है। अगले दिन रंगों वाली होली अर्थात धुलेंडी आती है। इस दिन आपस में गुलाल लगाते हैं तथा एक दूसरे पर रंग डालते हैं। यह मौज मस्ती का त्यौहार है। अब गरिमा अनेकता में एकता की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए मणिमाला को लिखती है कि पर्वों की चर्चा अधूरी रहेगी यदि मुस्लिम भाइयों के पर्वों का उल्लेख ना करूं। मुस्लिम भाई 3 ईद मनाते हैं। एक ईद को ईद उल फितर जो कि मीठी ईद कहलाती है तथा दूसरी को ईद उल जुहा जो बकरी ईद के रूप में मनाई जाती है तथा तीसरी ईद मिलान उल नबी जो कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इनके लिए रमज़ान का महीना बहुत ही पवित्र होता है। वे पूरे मास रोज़ा रखते हैं। मुहर्रम को ताजिए निकालकर शोक दिवस मनाते हैं। अब गरिमा पत्र की समाप्ति करते हुए बताती है, भारत पर्वों एवं त्योहारों का देश है। यहाँ सारा वर्ष कोई न कोई त्यौहार मनाया ही जाता है। इन त्योहारों पर लोकगीतों, लोक नृत्यों तथा नाटकों का तांता लगा रहता है। तांता लगना यानी भीड़ भाड़ लगना यानी चलते ही रहते हैं। इसीलिए भारत को पर्वों का देश कहा जाता है। अब गरिमा शुभकामनाओं के साथ अपने पत्र को विराम देती है। धन्यवाद बच्चों।